इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परम् सेवीन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरवक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुने संघ की। 16 कारण पर्व। इस पर्व को मनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए। यह पर्व मूल रूप से पूजा का पर्व कम है और भावना का पर्व अधिक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बाहरी द्रव्य की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर भी एक द्रव्य है और जो आप अष्ट द्रव्य की सामग्री चढ़ा करके पूजन विधान करते हैं वह भी एक द्रव्य है। मुनि महाराज जब अपने भीतर भावना करते हैं तो वह पृथक द्रव्य का आलम्बन नहीं लेते हैं, अभिन्न द्रव्य ने शरीर का ही आलम्बन लेते हैं। लेकिन श्रावक का मन इस शरीर के साथ साथ, इस वाणी के साथ साथ अष्टद्रव्य सामग्री के माध्यम से भी बहुत अच्छा से लगता है। रादर उसके बिना उसकी भावना फलितार्थ होती ही नहीं, उसकी पूजा फलदायी नहीं होती है। पर जब भी यह पर्व आता है, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है इस पर्व को सिर्फ
बाहरी उपवास तक और बाहरी पूजा तक ही सीमित करके रख दिया गया है और आप समझ लेते हैं कि हमने यह पर्व मना लिया। सही सही बताएं, जो जो इस षोडशकारण पर्व को मनाते हैं, इनमें से कितने लोग अंदर से वो भाव उत्पन्न करते हैं जिसकी आप पूजा करते हो? वो भावना आपके भीतर पैदा होती है, वो चिंतन आपके भीतर उत्पन्न होता है, वो मन में पूरा का पूरा विश्लेषण आप कर लेते हैं, वो विशुद्धि आपके भीतर उत्पन्न हो जाती है, होती है। क्योंकि एकमात्र यही पर्व भावनात्मक पर्व है। और जब 16 कारण भावनाएं कही जा रही है तो यहाँ मूल उद्देश्य उस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करना। प्रतिदिन उन भावनाओं का चिंतन, आलोड़न, मनन होना चाहिए। और जब तक यह पर्व मना रहे हों, हमेशा इन भावनाओं से आपका मन और आपकी आत्मा ओतप्रोत होना चाहिए। इन्हें दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक दर्शन विशुद्धि आदि भावना की विशुद्धि आपके भीतर उत्पन्न होना चाहिए। तो दिन भर भावनाओं में ही जीते हो कि सिर्फ पूजा करके तीसरी मान लेते हो गए हमारी 16 कारण भावना? तो कितने लोग इस भावनाओं से अपने आप को आपूरित करते हैं, उस भावना को आप छूते हैं। स्पर्श करना उन भावनाओं को जीना, उस भावनामय हो जाना, तब वह फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब पूजा कर रहे हैं आधा एक घंटा आपने उस समय पढ़ लिया अथवा थोड़ा बहुत 2 मिनट सोच लिया तो आपको फल मिल जाएगा। कुछ लोग उपवास भी करते हैं, 16-16 दिन के उपवास, कुछ 32 दिन के उपवास भी करते हैं, कुछ एकासन से और शुरू के दिन और अंतिम दिन और बीच में उपवास कर लेते हैं। जिनका उपवास होता है इस पर्व में, वे तो दिन भर अपनी भावना उसी रूप बनाते होंगे कि नहीं बनाते हैं? दिन भर इसी का चिंतन चलता है कि नहीं? नहीं चलता। तो देखो कैसा आदी हो गया है व्यक्ति, श्रावक। वह सिर्फ बाहर की क्रियाओं को ही करके अपने व्रतों की पूर्णता मान लेता है। व्रतों की पूर्णता सिर्फ बाहरी क्रिया से नहीं, मूल रूप से अंतरंग की विशुद्धि से होती है। और जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास रूपी तप कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं वो कैसे किया जाना चाहिए, उसकी भी विधि बताई गई है। कोई भी व्रत विधि पूर्वक जब किया जाता है तो फलदायी होता है, बिना विधि के वो फलदायी नहीं होता है। जैसे दान की क्रिया होती है तो आचार्य भगवान ने इसमें सूत्र लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। आपके दान में विशेषता कब आती है? पहली सीढ़ी है, पहली कंडीशन है, विधि प्रॉपर होना चाहिए। तो विधि बाहर की भी और विधि अंदर की भी, मन की भी। तो दोनों ही प्रकार की, यानी द्रव्य विधि और भाव विधि, दोनों ही प्रकार की विधि सही होना चाहिए। तो भाव विधि सही होती है कि सिर्फ द्रव्य विधि ही सही होती है? द्रव्य विधि हमें दिखलाई दे जाएगी, लेकिन भाव विधि में हमारे ही परिणाम दिन भर वैसे चलते रहेंगे। तो दर्शन विशुद्धि भावना को भाते हो? क्या सोचते हो? क्या चिंतन होता है? सोच रहे हैं आप प्रतिदिन इन भावना का आलम्बन लेकर के सवेरे प्रातःकाल ध्यान कराएं, है ना? ताकि आप इसके महत्व को समझ सको और उस प्रकार की विशुद्धि को अपने भीतर उत्पन्न कर सको।
तो इन 16 भावनाओं में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि से जिसकी शुरुआत होती है, फिर विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचार भावना, परम संवेग भावना, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, शक्तितस त्याग भावना, शक्तितस तप भावना, है ना। सूत्र तो सबको याद है कि नहीं? तो एक माला फेरना चाहिए हर व्यक्ति को। जो 16 कारण के व्रत करते हैं उन्हें एक माला अवश्य फेरना चाहिए प्रतिदिन। कौन से मंत्र की? दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचार अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रत करण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थ करत्वस्य नमो नमः। हाँ, पूरे मंत्र की एक जाप तो देना चाहिए 108 बार। उपवास में करना क्या है आपको? बस एक ही मंत्र है। ये सूत्र है ना 6वें अध्याय का सूत्र। हम आप लोग क्या है, दर्शन विशुद्धि नमः नहीं, पूरे मंत्र की भावना। हाँ, तब तो आपका डेडिकेशन समझ में आएगा। हाँ, तो व्रत के दिन क्या क्या किया जाता है? तो एक सामायिक इस मंत्र विशेष की कितना समय लगेगा? जितना भी लगे। उपवास है, एकासन है, तो अपना तो मन धर्म में ही लगाना है। तो पूरे 16 भावना आ जाना चाहिए। और यदि आप पूरा सूत्र संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोल दो, दर्शन विशुद्धि भावना। यदि याद नहीं है तो देख करके बोल लो, पर याद तो हो जाना चाहिए। और जो व्रत कर रहा है उसे करना क्या है? यदि अंदर से भावना भाई जा रही है तो कंठस्थ तो अपने आप ही हो जाएगा। और ऊपर से ऊपर हो रही है तो फिर कंठस्थ कहाँ से होगा? क्योंकि भावना तो वह कहलाती है जी जहाँ मुहुर मुहुर चिंतन चलता है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन, तभी वो भावना का अंग बनता है। भावना में ये होता ही नहीं कि एक बार कर लिया सवेरे 1 घंटे की कर ली हो गया तो हम भावना, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि उसके साथ भावना जुड़ा है। तो भावना में वो क्रिया रिपीटेडली होती है, पुनः पुनः होती है, बार बार होती है, तब वह आत्मसात कर पाता है। तो जितने भी श्रावक लोग व्रत करते हैं इस मंत्र की जाप अवश्य दें। पूरे इसमें 16 भावनाओं के नाम आना चाहिए। एक जाप इसकी और एक जाप जिस भावना का आप उपवास कर रहे हैं वो, 2 जाप तो होना चाहिए। कर लोगे? हाँ। तो उन्हीं भावना का विवेचन चल रहा है। शक्ति तस त्याग भावना हो गई, शक्ति तस तप भावना का वर्णन चल रहा है। 2 दिनों से इस विषय को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति के अनुसार तप किया जाना चाहिए। तो हमने ये भी समझा तप क्यों किया जाता है, तप क्या कहलाता है, तप कैसे किया जाता है, तप कितना किया जाता है, तप कहाँ किया जाता है और तप कब किया जाता है। इन प्रश्नों को समझा। अब उस तप के बारे में विशेष रूप से समझ लेते हैं। तो जो हमने समझा अपनी इच्छाओं को निरोध करने का नाम तप है। जो हमारी इच्छाएं अशुभ की ओर हमेशा होते रहती हैं, पाप की ओर होते रहती, विषय कषायों की ओर भागते रहती हैं, उसे रोक करके अपनी इच्छाओं को शुभ में लगा देना, मूल रूप से तो तप यह है। पर देखा जाए तो सही तप तो यह है कि इच्छाओं को ही जीत करके उससे ऊपर उठ जाना। तो कौन सी इच्छा सबसे अधिक होती है? इस संसारी जीव की सबसे अधिक इच्छा होती है उसकी जो 4 संज्ञाएं लगी है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो 4 संज्ञाओं में वो हमेशा घूमता रहता है। दिन भर आपका सबसे अधिक चिंतन, सबसे अधिक कथाएं, सबसे अधिक
बोलचाल सबसे अधिक व्यवहार किसका चलता है? कौन सी कथा दिन भर ज्यादा अधिक चलती है? बताइए। आहार की, है ना, भोजन की। तो सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है आहार की संज्ञा में। मन कहाँ लगता है? उसी की प्लानिंग चलते रहती है, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा करना है। तो उस आहार संज्ञा को जो जीत लेता है, समझना वह तप है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।